ये कहानी अनिकेत की है, जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में बेसब्री से कोलकाता जाने वाला ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि अनिकेत कैसे एक लड़की के प्यार में पागल हो गया। ये कहानी की शुरुआत 2021 में हैदराबाद स्टेशन से हुआ था। अनिकेत कोलकाता की बरसात के रहने वाला था और उनके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही गिर रहा था और अनिकेत का ट्रेन रात 9:15 में था। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाला ट्रेन कब तक आएगा? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाला ट्रेन 9:15 में था, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कही, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, बस आप कोलकाता में कहाँ जाएंगे? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओ अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता के दमदम में रहती हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की ने अनिकेत के बगल में बैठ गया। तभी अनिकेत ने लड़की को एक कप कॉफ़ी का ऑफ़र किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतना ठंडी में 1 कप कॉफ़ी चलेगा। अनिकेत ने 2 कप कॉफ़ी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफ़ी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी 1 वीक में मेरी बड़ी बहन की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ BSc का पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचे हैं। मैं भी अपने बड़े बहन की शादी में जा रही हूँ और उनका भी फरवरी 1 वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाला ट्रेन आने की अनाउंस होने लगा। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपकी कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC3 टायर B10। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC2 टायर BA। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हंस के हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, सियालदह स्टेशन में मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह वहाँ दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गया। आपको बता दूं कि वह दोनों अपने फ़ोन नंबर शेयर नहीं किया था। अगले दिन शाम की 5 बजे वह दोनों सियालदह स्टेशन में पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC3 टायर B10 के दरवाजे के बाहर प्रिया के इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफ़र कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत के मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उनका फ़ोन नंबर मांग ले, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफ़र में साथ देने के लिए, फिर मिलेंगे। ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चली गई और अनिकेत उस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को पता नहीं था कि उन दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। वह सरप्राइज़ क्या है, चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ ही गया जब अनिकेत के अपने बड़े भाई की शादी होने वाला था। अनिकेत ने अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसके जीजाजी के साथ देखकर हैरान हो गया। प्रिया ने सोचने लगा, अनिकेत ने कहा कि उनका बड़े भैया की शादी है, मतलब प्रिया समझ गई थी। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाला था, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ और कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ कैसे?
फिर दोनों ने अपने अपने परिचय दिया और ताज्जुब की बात है कि बहन दोनों ही एक दूसरे का रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे, खास करके अनिकेत, क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद थी। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपने बड़ी बहन को फ़ोन किया और वह फ़ोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुआ। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फ़ोन करना, मेरा फ़ोन नंबर दीदी के फ़ोन में से ले लो। उसके बाद प्रिया ने अपने फ़ोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात 8 बजे अपने घर के बालकनी से फ़ोन किया और कहा, प्रिया कैसी हो? प्रिया, हाँ ठीक हूँ, और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी ठीक हूँ। कब जा रहे हो हैदराबाद? प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत भी, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटा। मैं भी अभी तक टिकट नहीं किया। अनिकेत, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूँ। प्रिया, ठीक है कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किससे प्यार करते हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? प्रिया, अचानक ये सवाल, ना अभी तक तो कोई नहीं। क्यों किसी से प्यार करते हो क्या? अनिकेत, हाँ तुमसे। प्रिया, पागल हो क्या? मजाक मत करो निकेत, सही से बताओ ना, कौन है वह खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, अनी किससे बात हो रहा है? कोई पसंद आ गई है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारा बारी है शादी करने का। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी मैं आपकी बहन से प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझसे पहली बार हैदराबाद स्टेशन में मिली थी, तभी से प्रिया मुझे बहुत ही पसंद है और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और प्रिया की शादी करने के बारे में। भाभी ने राज़ी इसलिए हुई थी कि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया को वह बहुत ही ख्याल रखेगा और ये परिवार भी बहुत अच्छे हैं। हम दोनों बहन का एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगे। अनिकेत बहुत ही खुश था। अनिकेत के भाभी ने की और सारी बात बताई। प्रिया ने दीदी की बात सुनकर वह भी राजी थी, क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और उनकी तरफ से भी अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए राज़ी था। प्रिया ने अनिकेत को फ़ोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस ज़िंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना प्रिया? प्रिया, मैं भी तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ साथ जन्मों तक बिताना चाहती हूँ, लेकिन एक बात, मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही ये शादी होगी। राज़ी? अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे इतने सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही वह दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं। अब वह दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। गाइस, मेरी लव स्टोरी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।